नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे। हम आए हैं लोधा अमारा में, कुलक्षेत्र रोड थाना में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे 2 BHK का फुल रेनोवेशन का काम किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में हमने क्या क्या चेंजेस किए हुए थे, किस तरह से यहाँ पे हमने डिज़ाइन सजेस्ट किए थे और किस तरह से हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे उन्हीं के सोफ़ा पे बैठा हुआ जो हमने यहाँ पे रेडी करवाया है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसकी हाइट है जो तो रेगुलर सोफ़ा से थोड़ी ज़्यादा है। वो उनकी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बैठने की थोड़ी तकलीफ है। इसके लिए इसको इस तरह से बनाया गया ताकि वो जब भी बैठे तो इजीली उसको एक्सेसिबल हो जाए। ये एक सोफ़ा कम बेड है जो गेस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सोफ़ा के पीछे जब आप देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ पे हमने फ़ोटो फ्रेम इफेक्ट दिया हुआ है विद दिस मोल्डिंग पट्टी स्ट्रिप, जो अभी फिलहाल फैशन में आपने बहुत सारे अदर यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा होगा कि इस तरीके से कुछ फ्रेम्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक रॉयल प्ले का अच्छा सा कलर ग्रेइश सिलेक्ट किया हुआ है। उसके ऊपर हमने ये वाइट बॉर्डर और मोल्डिंग पट्टी स्ट्रिप दिए हुए, जिसके अंदर हमने एक इक्वल ट्विन लाइट्स का इफेक्ट दिया हुआ है। इसी के साथ साथ देखेंगे तो जब आप ये पूरा रूम देखते हैं तो इसको एक थीम के ज़रिए दिखाया गया है। एक थीम इसको ध्यान में रखी गई है जो बेसिकली बेज कलर और वाइट कलर के बीच की है, इसको दिखाया गया है। इसके जो पर्दे आप देख रहे हैं वो इसी तरफ से बनाया गया है ताकि ये इस थीम को जो है, ये जो थीम है इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं टीवी यूनिट है। बेसिकली ये जो पूरा लिविंग रूम है ये एल शेप है। साथ ही इसमें एक टेम्पल के लिए एक छोटा रूम दिया था जिसको भी हमने किस तरह से मॉडिफाई किया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साथ ही साथ इसकी जो सीलिंग है आप इसको देखना चाहेंगे। यहाँ पे एक इशू है कि बिल्डर ऑलरेडी AC प्रोवाइड करते हैं तो उनका डक्ट एरिया जो है वो बना हुआ रहता है, पाइप्स निकले हुए रहते हैं। जब हम जब हम सीलिंग बनाते हैं तो बहुत सी तकलीफ होती है डिज़ाइनिंग को उसमें बिठाने के लिए। यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है वो हमने इस तरह से बिठाई ताकि इसका ये डिज़ाइन का जो शेप है वो अच्छा दिखे, रूम बड़ा दिखे और ज़्यादा डिज़ाइनिंग यूज़ करने की वजह से रूम छोटा ना दिखे। तो ये जो सीलिंग है इसको हमने एक C शेप में बनाया हुआ है जहाँ पे हमने प्रोफाइल LED लाइट्स दिए हुए। अंदर हमने जो है वो राफ्टर शीट का यूज़ किया हुआ है। बेसिकली उसकी तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 4 इंच का और गैप देके, ताकि वो जो लुक है वो एलिगेंट दिखे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट में हमने 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हुए। एक है जो रस्टिक बेसिकली बेज कलर है और सेकंड जो है जिसको टेक्सचर कलर है, जिसमें अगर आप इसको फील करेंगे तो बीच में इसमें आपको डॉट डॉट्स दिखने में फील होने में आएंगे। जैसे नीचे 3 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, ऊपर हमने सेट ऑफ डिश टीवी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे उनका ऑलरेडी इनका टीवी लगा हुआ है। ऊपर हमने एक शेल्फ दिया हुआ है जिसपे वो कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ें आर्टिक्राफ्ट्स वहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे एक टॉवर दिया हुआ है जिसमें वो अपने हिसाब से यहाँ पे अगेन कुछ बच्चों की चीज़ें या कुछ बुक्स वगैरह है वो यहाँ पे रख सकते हैं जो उनके यूजेबल हो जाए। दोस्तों जैसे अब ये लिविंग रूम खत्म होता है तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा टॉवर यूनिट दिख रहा होगा जिसको हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जिसमें हमने 3 नीश क्रिएट किए हुए, टॉयज़ रखने के लिए, कुछ इफेक्ट देने के लिए। पीछे हमने इसके एक मिरर यूज़ किया हुआ है जिसे बेसिकली लेमन लैंग्वेज में काजू कतरी कहते हैं। उस डिज़ाइन का हमने यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, पीछे मिरर इफेक्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने उनको स्टोरेज के लिए बहुत सा स्पेस दिया हुआ है जो बेसिकली एज ए डाइनिंग स्टोरेज करके यूज़ होता है। जब भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे हमने इनको अकोमोडेट किया हुआ है हर एक स्टोरेज को। इसके पीछे जो थी तो बेसिकली एक वॉल थी जिसको हमने ब्रेक किया हुआ है, जो यहाँ पे करने के लिए अलाउड था। वॉल ब्रेक करके हमने पीछे एक छोटा स्टडी रूम बना दिया है क्लाइंट को यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, और इस टॉवर को इस तरह से यहाँ पे खड़ा किया गया। और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कैसे हर एक चीज़ इस को एक दूसरे को रिलेट करे और ये जो जगह है वो ज़्यादा बल्कि ना दिखे, ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज ना हो। उसके साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक एम्प्टी वॉल था। यहाँ पे हमने एक वॉलपेपर इफेक्ट दिया हुआ है। ये जो वॉलपेपर ये जिगजैग फ्रेम्स में है। जैसे आप बीच में देखेंगे तो एक गोल्डन इसमें एक बॉर्डर दी गई है ताकि इसका लुक और एनहांस कर रहा है। जैसे ही एंट्री होती है तो एंट्री की तरफ दोस्तों हमने एक अगेन जो मोल्डिंग पट्टी का इफेक्ट दिया हुआ है और बीच में एक मिरर दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। सो ये मोल्डिंग पट्टी का इफेक्ट हमने एंट्री वॉल पे दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक बीच में मिरर का इफेक्ट दिया हुआ है ताकि जो भी क्लाइंट या उनके जो भी गेस्ट अंदर आते हैं तो वो पहले अपने आप को यहाँ पे देख सके, और ये इस तरह से इफेक्ट दिया गया है। इसके पीछे जो मेन डोर है हर एक का लैमिनेट हमने चेंज किया है। लैमिनेट का कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से रखा हुआ है जो हमने लिविंग रूम में थीम यूज़ की हुई है कलर कॉम्बिनेशंस की, और बीच में हमने ये रोज गोल्ड टी पट्टी यूज़ की हुई है। दोस्तों इसके बाद शू स्टोरेज, यहाँ पे जैसे एक चीज़ और थी कि यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी नीश उनको दिया हुआ था। सो इसी नीश को हमने उनका शू रैक बना दिया है जिसमें नीचे शूज़ हो गए, यहाँ पे एक ड्रॉवर आ गया। उनका जो इलेक्ट्रिक बॉक्स का डोर है वो यहाँ पे यूज़ हो जाता है। ये पूरी ऊपर की उनको स्टोरेज मिल जाती है और एक अगेन शू रैक के लिए उनको टॉवर मिल जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू रखते हुए हमने यहाँ पे
किचन के एंट्री के यहाँ पे स्लाइडिंग डोर दिए हुए हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो मिरर का इफेक्ट है, जो इनकी डिज़ाइनिंग है क्रॉस में जिसे हम काजू कतरी बोलते हैं, सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे इसी दरवाजे पे दी हुए ताकि ये एक दूसरे को रिलेट करे और ये दिखने में भी अच्छे लगे। सो दोस्तों अब हम आते हैं उसी स्टडी रूम की तरफ जिसको हमने बनाया है, उसकी वॉल ब्रेक करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। सो ये एरिया जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने सब डोर के फ्रंट से लैमिनेट चेंज किए हुए ताकि हर एक डोर जो वो एक दूसरे को रिलेट करिए हुए एक थीम के साथ हम चल रहे थे। सो अगेन ये टेक्सचर है, अगेन ये बेसिक जिसे हम कहते हैं कि 1.5 mm हम जो सनमाई का यूज़ करते हैं फाइबर वाला, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और बीच में यहाँ पे हमने इनको टी पट्टी के साथ एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये हमने स्टडी रूम बनाया हुआ है जो भी आप देख रहे हैं, सो यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ एक छोटा टेम्पल हमने यहाँ पे उनको स्टडी रूम में दिया हुआ है। तो इस तरह से उनको वर्क फ्रॉम होम करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ पे वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस स्पेस को इस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है। सो आई होप दोस्तों ये आपको लिविंग रूम में पसंद आ रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं चिल्ड्रन बेड की तरफ, हम दिखाते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। दोस्तों हम आए हैं चिल्ड्रन बेडरूम में। अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है बेसिकली 10 बाय 10 का है। जब इसको डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे जो क्लाइंट है उनकी 2 बेटियाँ हैं, सो उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए हमको ये काम करना था। तो इस रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि जब भी वो यहाँ पे रहे तो उनको थोड़ी खुशी महसूस हो और हमेशा वो एक लाइवलीनेस यहाँ पे फील हो और उनके हिसाब से जो उनको जो कलर पसंद है उसी हिसाब से आपको थीम में अप्लाई किया गया है। अगर आप देखेंगे तो समहाउ यहाँ पे आप एक सिलेंडरला थीम काइंड ऑफ थीम है यहाँ पे जिसको अप्लाई किया गया है। और दूसरी चीज़ की जैसे आप जानते हैं कि लोधा हमारा ये जो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे बेसिकली जो वार्डरोब्स के लिए नीच दिए जाते हैं जहाँ पे वार्डरोब्स बनाए जाते हैं बेसिकली, उसके अलावा भी हमने हर रूम में अलग से वार्डरोब को यहाँ पे उनको प्लानिंग में एकोमोडेट किया हुआ है ताकि उनका मैक्सिमम स्टोरेज वहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो जैसे आप मेरी राइट हैंड तरफ देखते हैं तो ये एक पूरा वॉल है जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी नीच दिया हुआ था। तो ये नीच के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाया था जो वो उनके रेगुलर यूज़ के लिए होगा, जहाँ पे भी हम उनका स्टोरेज देख रहे हैं। सो इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने एक छोटा स्टडी उनको दिया हुआ था स्टडी के लिए, क्योंकि जब भी उनको स्टडी करना होगा तो यहाँ पे वो स्टडी कर सकते हैं। और जो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे तो ये जो वॉल एम्प्टी था, यहाँ पे उनके बच्चों का प्यारा सा एक पोर्ट्रेट बना के यहाँ पे पेस्ट किया गया है ताकि जब भी वो आए तो उनका अपना एक खुशी सा महका हुआ चेहरा वो देख सके। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने उनको एक मिरर का प्रोविज़न दिया हुआ है स्टैंडिंग में फुल लेंथ जो एक 7 फीट हाइट तक है। तो जब भी वो रेडी हो रही है तो अपने आप को ठीक से देख सके। और यहाँ पे बाजू में हमने उनको प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है ताकि जब भी वो रेडी हो रही है तो उनको लाइट इफेक्ट कम ना हो। साथ ही साथ दोस्तों उनके बाकी की जो चीज़ें उसके लिए हमने यहाँ पे नीच को यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा नीच था जिसके अंदर हमने ड्रेसिंग्स का जो भी सामान है वो रखने के लिए यहाँ पे स्पेस उनको अवेलेबल करा के दी हुई है और साथ ही साथ उनको ये डोर का प्रोविज़न दिया हुआ है। सो अब ये पूरा वॉल देख रहे होंगे तो एक थीम के अनुसार आपको दिख रहा होगा किस तरह से हमने डिज़ाइन किया, किस तरह से हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और एक जो एक लाइवलीनेस इसमें आ रहा है। साथ ही साथ मेरे पीछे देखेंगे तो उनका जो मेन डोर था एंट्री का, उसके बैक साइड में भी हमने 2 कलर कॉम्बिनेशन जो हमने उनके वार्डरोब और बेड्स के लिए यूज़ किया वही उसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। बीच में हमने एक पिंक का टेक्सचर दिया हुआ है, साइड में हमने पूरा एक वाइट कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। सो बेसिकली ये जो कलर है ये लाइट वेलवेट और वाइट के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। सो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि यहाँ पे एक नीच दिया जाता है जहाँ पे आप वार्डरोब बनाते हैं, बट उसको ब्रेक करते हुए हमने हर एक रूम में 2-2 वार्डरोब का प्रोविज़न किया हुआ है। तो उनका ये सेकंड वार्डरोब है जो लेंथ में बड़ा है, जो टोटली उनको 6.5 फीट हाइट में मिल जाता है। स्लाइडिंग वार्डरोब है, जब भी इसको खोलेंगे तो आपको उनको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है और जब भी आप इनको बंद करेंगे तो ये इजीली स्मूथली क्लोज हो जाता है यहाँ पे आकर। सो दोस्तों और इसका आप कॉम्बिनेशन देखेंगे सो इनके ऊपर जो डिज़ाइन कॉम्बिनेशन जो पैटर्न्स है उसको एक ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि एक चिल्ड्रन रूम में थोड़ा लाइवलीनेस दिखे। इसी के बाद आप जो मेरा राइट हैंड साइड वॉल देखते हैं तो इसको आप देखेंगे हमने किस तरह से इसको डेकोरेट किया हुआ है। एक हमने इसको यहाँ पे बादल का इफेक्ट दिया हुआ है, स्टार्स दिए हुए हैं, साथ से आईलैश का इफेक्ट दिया बिकॉज एक गर्ल्स रूम है। और इसका जो बेड के कॉर्नर्स है वो हमने दोनों तरफ यहाँ पे बैकरेस्ट बनाए हुए हैं सेम जिगजैग के अप डाउन स्टाइल में। इसका रीज़न ये है कि जब भी चाहिए दोनों तरफ के इसके बेड को मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वहाँ पे उनको डायरेक्शंस कर सकते हैं। सो ये जो रूम डिज़ाइन कर रहे थे तब ये चीज़ हमने ध्यान में रखी कि ये छोटी बच्चियाँ हैं और आगे भी बड़ी होंगी, तो जब बढ़ेंगी तो भी उनको इनका जो रूम है वो डेफिनेटली पसंद आना चाहिए और एक थीम के तहत इसको बनाया गया था। जैसे अब इसके कर्टन्स देख रहे हैं तो कर्टन्स भी उसी तरह के कलर कॉम्बिनेशंस में हैं। सो ओवरऑल जब आप इसका पूरा एक रूम का लुक देखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको पसंद आती है और आप ही अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये आपको चिल्ड्रन रूम भी पसंद आ रहा हो। तो अभी हम चलते हैं मास्टर बेड की तरफ कि हमने वहाँ पर क्या क्या स्पेस यूटिलाइजेशन किया हुआ है। सो दोस्तों अब हम आए हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की साइज़ है 11 फीट बाय 10.5 फीट। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी एक नीच प्रोवाइड किया जाता है जो 4.5 फीट का है एंड
2 फीट डेप्थ है इसका, जिसमें बेसिकली वार्डरोब बनाया जाता है। बट उसके बावजूद भी हमने इस रूम में किस तरह से बड़े वार्डरोब्स को एकोमोडेट किया हुआ है, वो भी विदाउट बल्कीनेस, और हर एक स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है। और जब भी ये पूरा सामान यहाँ पे बना हुआ है या पूरी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, तो भी ये जो रूम है वो बेसिकली खुला खुला लगता है, भरा हुआ सा नहीं दिखता। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा एक जो है 9 फीट लंबा वार्डरोब यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, वो भी 10 फीट एंड हाफ फीट के रूम के अंदर। सो अब जैसे आप देखेंगे इसको हम खोलेंगे तो एक अंदर लाइट का प्रोविज़न है, साथ ही साथ इसको टोटली कस्टमाइज तरीके से बनाया गया है जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे ग्लास ड्रॉवर्स दिए हुए जो वो अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नॉर्मल ड्रॉवर्स है, अगेन यहाँ पे शेल्फ दिया हुआ है, और ऊपर हमने यहाँ पे उनको शेल्फ दिए हुए उनका स्टोरेज के स्पेसेस रखने के लिए, या जो भी उनको रखना है क्लोथिंग करना है उसके हिसाब से। देन इस साइड भी उसी तरह से ये जो सेकंड लेयर है यहाँ पे भी उसी तरह से अगेन ऊपर लाइट का पूरा प्रोफाइल के प्रोविज़न दिया हुआ है, और अंदर उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लोथिंग को प्रोविज़न के हिसाब से रखा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा 9 फीट लंबा वार्डरोब है, साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरी हाइट यूटिलाइज़ की गई हुई है, जिसे आप देख रहे हैं विद लॉक भी हमने यहाँ पे पूरा एल शेप में उनको लॉक दिया हुआ है टिल डोर। सो इतनी सारी चीज़ें बनाने के बावजूद भी ये जो रूम है बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं दिख रहा है। यहीं पे सामने हमने यहाँ पे क्वीन साइज़ का बेड बनाया हुआ हाइड्रोलिक में जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक ब्लू कलर का बैकरेस्ट दिया हुआ है, और उसके राइट हैंड साइड में जब देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ नीच था जिसमें हमने वार्डरोब को एकोमोडेट किया हुआ है इस तरह से, जहाँ पे उन्होंने अपना स्टोरेज किया हुआ है। सो ये एक ऑलरेडी वार्डरोब हाफ ऑफ द साइज से भी बड़ा वार्डरोब होते हुए यहाँ पे एक 9 फीट का बड़ा वार्डरोब बनाया हुआ है उस रूम को यूटिलाइज करते हुए। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स सेक्शन में उनको ड्रॉवर्स दिए हुए ड्रेसिंग का सामान रखने के लिए। इसके साथ साथ पीछे मिरर के पीछे स्पेस दिया हुआ है उनके अदर स्टफ़ को रखने के लिए, जो भी हम ड्रेसिंग्स में रखते हैं यूटिलाइज हम करते हैं क्रीम्स वगैरह वो सब रखने के लिए। और यहाँ पे बेवलिंग इफेक्ट के साथ उनको मिरर दिया हुआ है। दोस्तों ये जब रूम बना रहे थे तो यहाँ का जो सीलिंग था वो इस जो मास्टर बेड है उसको थीम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। जो बेड है उसके ऊपर ही हमने इसको अकोमोडेट करा हुआ है, और जो आप इसका डिज़ाइनिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने बीच में उसमें बहुत सारे नीश क्रिएट किए हुए, थोड़ा एक अलग डिज़ाइन देने का हमने ट्राई किया हुआ है। सो दोस्तों आई होप आपको ये काम पसंद आ रहा होगा। इस छोटे से रूम में भी किस तरह से हमने हर एक चीज़ को अकोमोडेट की हुई है। साथ ही साथ जब आप देखेंगे तो जैसे इनका ये बाथरूम है तो बाथरूम का जो डोर है उसके भी जो लैमिनेट्स है वो हमने इस थीम को ध्यान में रखते हुए जो 2 कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ था, जैसे हमने हर वार्डरोब में किया था। जैसे ये वार्डरोब का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं उसी को हमने मार्बल फिनिश लैमिनेट विद ग्रे लैमिनेट के साथ इसको विद टी पट्टीज हमने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है, लगाया हुआ है। साथ ही साथ जब देखेंगे तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एंट्री में एक बहुत बड़ा मिरर है। तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो उनको एक मिरर की रिक्वायरमेंट थी बड़ी, जब भी वो रेडी हो तो उनको पूरी तरह से वो देख सके, बिकॉज वहाँ पे वो जो मिरर है वो उनको शायद बहुत ही छोटा या उनको पसंद नहीं था, उनको बड़े मिरर बहुत पसंद है, जैसे आपने चिल्ड्रन बेड में भी देखा होगा। तो यहाँ पे हमने ये इतना बड़ा 3 लेयर बेवलिंग इफेक्ट में मिरर दिया हुआ है, उसके हमने बॉर्डर में पूरी की तरह से हमने यहाँ पे प्रोफाइल दी हुई, तब जब भी वो यहाँ पे खड़े हो तो उनका पूरा का पूरा अपना प्रॉपरली वो अपने आप को रेडी होते हुए देख सके। और इसका मिरर होने का इफेक्ट अलग होता है, जब भी किसी भी रूम में तो आपके रूम साइज को हमेशा मल्टीप्लाई कर देती है, बड़ा दिखा देती है। सो दोस्तों इस सब के बावजूद क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे एक छोटा स्टडी रूम भी होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के काम कर सके कभी भी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इनको यहाँ पे एक प्लैंक दिया हुआ है जो फोल्डेबल है बेसिकली, जिसको आप कभी भी इस तरह से उठा के यहाँ पे एज अ स्टडी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे हमने उनको एक छोटा सा टीवी का प्रोविज़न दिया हुआ है। सो ये बेडरूम में हर एक चीज़ है जो हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और उनको हर एक को ये चीज़ लगती है। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है मिस्टर मिसेस दिव्या, उनको ये काम कैसा लगा और ये हमारे बारे में आपसे क्या कहना चाहेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। थैंक यू। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे क्लाइंट मिस्टर मिसेस मुनवार से, जिनका हमने 2 BHK का पूरा होम रेनोवेशन किया है। तो हमारा काम उनको कैसा लगा वो हमें बताना चाहेंगे, उनका टेस्टिमोनियल देना चाहेंगे। तो बात करते हैं दिव्या मैम से। मैम। Hello everyone. First of all, I would like to thank Rishikesh and his entire team for the work that they've put together, and they've brought my home to a reality, like a dream which has come into reality. So Rishikesh, I've been following him on YouTube, I think for last 4-5 years, and he has been truly amazing. The kind of support, like whatever small bit of things that you will tell him, he'll take it everything minutely, and he'll ensure that everything is done up to date. So I'm really thankful to his team, and this is my dream home, and I would like to encourage more and more people to contact him if you want to see your dream kitchen or dream home into a reality. दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे काम के बारे में हमारे छोटी क्लाइंट से। ये है पहल। सो पहल को ये काम कैसे लगा, ये हमारे क्लाइंट की डॉटर है, तो वो अभी बताएंगे आपको कि हमारा काम उनको कैसे लगा। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर किड्स रूम, हाउ इट्स डिज़ाइन एंड हाउ मच यू लाइक इट।
Hello everyone, this is Pehel and I am the elder daughter of this family. Our interior uncle Rishikesh More has designed our beautiful kids room. I had a dream of having a beautiful room and he has brought it into reality. I'd like to give special thanks a lot to him and his team. दोस्तों ये मेन डोर है, मेन डोर में भी हमने सेम जो लिविंग के रूम के अंदर लैमिनेट सिलेक्शन किया था उसी को कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टेक्सचर्स जो लैमिनेट है उसको यूज़ किया हुआ है। जो बीच में है हमने यहाँ पे फाइबर लैमिनेट्स यूज़ किए हुए और ये जो जाली देख रहे हैं आप इसको हमने एंटीक फिनिश में जाली को यूज़ किया हुआ है। और अंदर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो सेम टेक्सचर लैमिनेट को हमने यूज़ किया हुआ है ताकि जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाए और दिखने में बहुत ही अच्छी तरह से दिख के आ जाए। आई होप आपको ये हमारा डिज़ाइनिंग स्पेस यूटिलाइजेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप हमारे सभी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा काम कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कीजिए फॉर फ्री कंसल्टेशन।